नमस्कार, गणदेश सेवा में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना अरविंद जाड़ा। आज नगर पालिका भ्रमण करने बड़कोट में आ रखा था। लगातार आपको चुनाव की सरगर्मियाँ दिखा रहा हूँ, किस प्रकार से पहाड़ में ठंड के मौसम में गर्मियाँ दिखाई दे रही है। तो आपसे रूबरू कराते हैं। हमारे साथ नगर पंचायत प्रत्याशी नगर पालिका प्रत्याशी हमारे साथ शोभन सिंह राणा जी हैं। किस प्रकार से इनका विकास का खाका है, आपसे इनसे बात करें। जी, गणदेश सेवा में आपका स्वागत है। जाड़ा जी, सबसे पहले तो मैं गणदेश सेवा का आभार और धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से आप हमारी दीपतुल्य जनता जनार्दन के बीच हमारी जो मुख्य बातें हैं उनको दिखाते रहते हैं और उनको उजागर करते रहते हैं। उसके लिए आपका साधुवाद। और मैं शोभन सिंह राणा, अध्यक्ष यमुना घाटी होटल एसोसिएशन यमुनोत्री धाम, भूतपूर्व सैनिक। और अभी वर्तमान में आपको विदित है कि नगर निकाय के चुनाव का बिगुल बज चुका है और मैं नगर पालिका अध्यक्ष पद की दावेदारी पेश कर रहा हूं और रणभूमि मैदान में बिल्कुल डटा हूं। जी, एक तरफ आप टीबीपी से रिटायरमेंट हैं और वहाँ का प्रशासन, वहाँ के जो आर्मी के जो रूल रेगुलेशन होते हैं, उनसे उनमें आप यहाँ पे किस प्रकार से नगर पालिका को कर सकेंगे। चुनाव में किस प्रकार की दलदल होती है राजनीति की, उसको कैसे आप पार करेंगे। देखो, मैं 32 साल देश सेवा माँ भारती में दिए हैं और देश सेवा की है। और अभी मुझे 6 साल पूरे हुए हैं, 7 साल हो गया है। और बराबर मैं पब्लिक के साथ हूँ और उनकी छोटी मोटी जो दिक्कतें हैं वो प्रॉपर माने मुख्यमंत्री तक पहुँचाता हूँ और जाता भी हूँ, वार्ता भी करता हूँ और सफल भी हुआ हूँ हर चीज़ों में। तो अब रही बात आपकी फौज का और सिविल का जो अंतर है, वो देखो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अनुशासन का नाम फौज है। अनुशासन और डिसिप्लिन, हम जो आदमी 32 साल देश सेवा में रहा है और अनुशासन में रहा है, वो आगे भी अनुशासन को मेंटेन करके रखेगा। चाहे मैं नगर पालिका अध्यक्ष की तैयारी कर रहा हूँ और मैं अध्यक्ष बनूंगा अगर मेरी देव तुल्य जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिलता है, तो वहाँ भी मैं प्रॉपर अनुशासन से ही कार्रवाई करूँगा, क्योंकि अनुशासन से कभी गलत कार्रवाई नहीं होती है। इसलिए वहाँ भी हम थोड़ा बहुत, ये नहीं है कि फौज जैसा कार्रवाई रखें। देखो, फौज और सिविल में बहुत फ़र्क होता है, सभी का मान सम्मान रखना होता है। तो वहाँ पे थोड़ा सा वो लचले में आ जाएगा ताकि सभी का मान सम्मान रखा जाए, सभी माँ बेटी बहनों को सामने बीच में बैठकर उनकी समस्या का ध्यान रखा जाएगा प्रॉपर। एक तरफ राष्ट्रीय पार्टियां हैं, धन बल के द्वारा अपना प्रचार प्रशासन लगे हैं, कई गाड़ियां प्रचार में लग रही हैं, कई प्रकार के पोस्टर बैनर लग रहे हैं। और एक आप हैं निर्दलीय प्रत्याशी, जहां से उनका कैडर वोट शुरू होता है, आप शुरू करेंगे अपना कैडर वोट। किस प्रकार से आपके और उनके बीच की लड़ाई है। देखो भाई, आपका कहना सही है, सत्य भी है। क्यों निर्दलीय प्रत्याशी को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है, लेकिन वो तब है जब कोई नया चेहरा आए। और पहली बार ओंकार भरे कि मैं जो हूँ नगर पालिका अध्यक्ष की तैयारी कर रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे 5 से 6 साल शुरू हो गया है। मैं 2019 में सेवानिवृत्त हुआ था और 2020 में ये यमुना घाटी होटल एसोसिएशन पूरी घाटी का अध्यक्ष बना था और लगातार उनके साथ सुख दुख में हूँ, उनकी परेशानी सुन रहा हूँ, जन जन की। उसमें ये नहीं है कि कोई भी आम नागरिक हो या होटल वाला हो, व्यापारी भाई हो या ढाबे वाला हो, रेस्टोरेंट वाला हो, घोड़े खच्चर डंडी कंडी मजदूर तबके का आदमी हो, उसके साथ बराबर खड़ा हूँ। उनकी परेशानी बराबर यहाँ से आप मेरा पिछला जो रिकॉर्ड है, आजकल जो लोग वीडियो डाल रहे हैं हमारे चाहने वाले, जो मेरी कार्रवाई, जो मैंने अच्छे काम किए हैं, उनको आजकल जनता को दिखा रहे हैं कि ऐसे आदमी को आना चाहिए जो बराबर रात दिन जनता के बीच में है और एक सैनिक है और निस्वार्थ भाव से काम कर रहा है। अब रही बात राजनीतिक जो गर्मी चली है, तो उसका भी मैं अपनी जनता जनार्दन को अवगत कराना चाहूँगा कि देखो, अगर कोई कहता है कि मैं इतना खर्च कर दूंगा, उतना खर्च कर दूंगा, देखो कोई अपने पॉकेट से खर्च नहीं करता है। अगर कोई अपने पॉकेट से खर्च करके देखे तब उसको पैसे का पता चलेगा कि एक पैसे की कितनी अहमियत होती है, 10 रुपए की कितनी अहमियत होती है।
मैं एक फौजी हूँ, मैंने खून पसीने की कमाई करके तब जाके आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। अब रही बात जो इस प्रकार की बात करते हैं, उनका या तो गुमान है या जनता ने उन्हें 2-3 बार अगर बनाया है, जनता के पैसों का उन्होंने जो है हवन किया है। जो भलाई और जनता के विकास के लिए लगाना था वो इकट्ठा चुनाव के लिए कर रहे हैं। इसका संदेश सीधा ये जाता है, नहीं तो पैसा आया कहाँ से? जनता का पैसा होगा। हम तो एक सैनिक हैं और हमारी जितनी मर्यादा जितनी शक्ति होगी हम उस हिसाब से काम करेंगे। नहीं तो मैं पूरी यमुना घाटी की जनता, नगर पालिका की देव तुल्य जनता जन को बताना चाहूँगा, जो लोग इस प्रकार का माहौल गर्म करेंगे और पैसा ही पैसा का वो दिखाएंगे तो वो बहुत गलत है यार। आप उसको ईंट का जवाब पत्थर से मिलना चाहिए, क्योंकि हर गरीब आगे बिल्कुल लाचार हो जाएगा कि मैं प्रधान का चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा ग्राम सभा में, मैं क्षेत्र पंचायत का सदस्य का चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा, मैं जिला पंचायत का चुनाव सदस्य का चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। इस प्रकार का भ्रम न पालें अपने अंदर। जनता गुमान एक क्षण में निकाल देती है और रोड पे बिठा देगी, चल अब पैदल चल, हमने तेरे को बिठाया है, हम ही तेरे को डाउन करेंगे। तो ये सरगर्मी न करें। पहले हम जब चुनाव होता था तो पहले अनुमान लग जाता था कि हमारे सियाने बैठ गए, हमारे वो बैठ गए। आज का वोटर आपने देखा होगा कि आज इस नेता के साथ, कल उस नेता के साथ, किस प्रकार का जायजा आप ले रहे हैं? क्या लग रहा है कि जो इस प्रकार के वोटर हैं इनका फायदा आपको मिल जाएगा? देखो, आपका कहना सत्य है, सारे लोग एक जैसे नहीं हैं। कई इसमें ऐसे लोग हैं जिनका सबसे बड़ा अपना विवेक और स्वाभिमान में चलने वाले हैं। उन्हें न तो पैसा चाहिए, ना ही कोई नशीली चीज़ चाहिए और ना ही कोई खाद्य सामग्री चाहिए। उन्हें मात्र अपना स्वाभिमान रखना है और योग्य व्यक्ति को उन्होंने नगर पालिका अध्यक्ष की कुर्सी में बिठाना है। अब रही बात आपकी, कई लोग ऐसे हैं जो हर जगह जा रहे हैं, खा रहे हैं, एक जगह खाया, दूसरी जगह खाया, तीसरी जगह खाया, और जिस दिन वोट की बारी आएगी उस दिन वो लोग कहीं खा पी के सोए रहेंगे, वो वोट देने नहीं आएंगे, उनका कोई वजूद नहीं है। मैंने पहले भी बताया है, जिस आदमी का विवेक नहीं है, जिस आदमी का स्वाभिमान नहीं है, वो आदमी इस प्रकार की घटिया हरकत करेगा और फिर वही लोग फिर बोलेंगे कि विकास नहीं हुआ है। विकास की उम्मीद न रखें ये लोग। जब तुम प्रत्याशी गलत नहीं होता है, पब्लिक गलत है, क्योंकि जब वो आ रहा है तो उसको डिमांडें दे रहे हैं। आप मत दीजिए डिमांडें, आप सीधा उसको बोलिए हमें आपका कुछ नहीं चाहिए, चाहे मैं हूँ चाहे कोई प्रत्याशी है। घर घर जा रहे हैं हम लोग, सबसे मिल रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं, लेकिन वहाँ उनको सीधा बोलिए हमें काम चाहिए, विकास चाहिए, माँ बेटियों की सुरक्षा चाहिए, और यहाँ पे जो नशे की हालत चली है उस पर लगाम लगनी चाहिए। और जो मेन यहाँ की दिक्कतें हैं, मैंने जैसे रिपीट पहले भी किया आपको, हमें पानी चाहिए, उसके लिए लड़ो आप, इसलिए आपको कुर्सी पे बैठाया जा रहा है। आप रास्ते के लिए लड़ो, आप यहाँ के लिए, जो यहाँ के आपके हॉस्पिटल हैं, स्वास्थ्य सेवाओं पे विशेष ध्यान दो, सुलभ शौचालय पे विशेष ध्यान दो, ताकि हमारी माताएं बहनें बेटे खुले में शौच न करें। और जो यहाँ की जैसे सड़कें हैं, और ये आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा एज ए अध्यक्ष के नाते, मैं यमुना घाटी होटल एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ, और 4 धाम का जो ये प्रथम पड़ाव है यमुनोत्री धाम, और यहाँ से मैसेज जाता है चारों धामों में कि यमुना घाटी के बड़कोट में अच्छी सुविधा है, अच्छी साफ सफाई है, सुलभ शौचालय है, और स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छी है, रास्ते अच्छे हैं, पानी की सुविधा अच्छी है, सीवरेज की व्यवस्था बहुत बढ़िया है, सिविल लाइन बहुत। आपने एक बात कही है कि सुरक्षा की व्यवस्था होगी। किस प्रकार, जब आप अगर अध्यक्ष बनते हैं तो किस प्रकार की सुरक्षा की व्यवस्था दी? देखो, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पे क्या हो रखा है। यहाँ कई लोग ऐसे हैं बाहर से आने वाले जो व्यापार के बहाने आते हैं। व्यापार तो बाना है और कोई हर जगह उनका निशाना है, वो इस प्रकार का है। वो हमने पहले भी संज्ञान में डाला था कि यहाँ पे कई लोग ऐसे आते हैं, और हमारे जो राजनीतिक स्वार्थकार हैं उसमें सभी लोग शामिल हैं, वो लोग उनको यूज़ करते हैं। उनका नगर पालिका में आए, वोट बैंक की राजनीति की,
उनकी आइडिया बनाए और आगे उनको अपने वोट के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन वो लोग सारे कतिपय लोग होते हैं, उनका जो सोच होती है वो हमेशा हमारी माताएं, बहनें, बेटियां, युवा उनके प्रति गलत होती है। आपने देखा होगा, वो लोग आते हैं, अपना नाम चेंज करके आते हैं, अपना कलावा बांध के आते हैं और जय श्री राम का तिलक लगा के आते हैं, और बाद में जब उनका कभी किसी बेटी के साथ कोई लव जिहाद कर दिया, किसी बेटी के साथ कोई मतलब उनकी इतने घटिया हरकत कर लेते हैं, तब जाके पता चलता है कि ये लोग इस प्रकार से बड़कोट को दूषित करना चाह रहे हैं, हमारी माताएं, बहनें, बेटियों के साथ छलवा करना चाह रहे हैं। और उनको रात को अगर बाहर निकले या कोई अकेली हो जिनके माँ बाप कहीं बाहर जा रखे हैं, ऐसी जगह सेंध लगा के बैठ जाते हैं और वहां से उन बेटियों को भगा के फुसला के ले जाते हैं। इस चीज पे सबसे पहले सेंध लगाया जाएगा शासन प्रशासन से मिलके। और मेरी सबसे बड़ी जीत मैं आपके चैनल के माध्यम से आज बताना चाहूंगा, सबसे बड़ी जीत मेरी होगी, मेरा नगर दूषित होने से बचे, मेरी माताएं, बहनें, बेटियां सुरक्षित रहें, सारे आजाद होके राम राज वाला सिस्टम रहे, उसी में मेरी सबसे बड़ी जीत है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो ये थे हमारे साथ शोभन सिंह राणा जी, जिन्होंने विकास की बात, सुरक्षा की बात, पानी की बात, सभी चीज़ों की अपना विकास का खाका इन्होंने आपके सामने रखा है। देखते हैं कितना लोग इनको पसंद करते हैं, और कल के दिन अगर ये अध्यक्ष बन जाते हैं तो हम इनसे इन्हीं ही बातों पर चर्चा करेंगे, जनता की समस्या लेकर इनसे दोबारा मिलेंगे। जो भी इनके सवाल होंगे, जनता के सवाल होंगे, दोबारा आपसे ज़रूर रूबरू होंगे। जी जी, धन्यवाद। बने रहे गढ़ देशियों। थैंक यू।